हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप एक ऐसे फ्यूचर प्रूफ करियर की तलाश में हैं जो बहुत ही अच्छा पे पैकेज तो देता ही देता है, लेकिन साथ साथ हाई डिमांड में भी रहता है? तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ ऐसे ही 5 खास टॉप के करियर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना बनता है। बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, जानिए कौन कौन से वो करियर्स हैं ताकि आप उन्हें ठीक से समझ सकें और जब भी अपने करियर को प्लान करें उन्हें ऑप्ट करना ना भूलें। सबसे पहला और सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग जो करियर है वो है डेटा साइंटिस्ट का। बहुत बूमिंग पे है। आप कहेंगे डेटा साइंटिस्ट करता क्या है? आजकल जो कंपनीज हैं, चाहे छोटी कंपनीज हो बड़ी कंपनीज हो, दे आर ड्राउनिंग इन डेटा। इतना ज़्यादा डेटा है उनके पास कि उन्हें उसे सेंस करके ऑर्गेनाइज करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। तो आप कोई बढ़िया सा कोर्स कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो लार्ज स्केल पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करता है, फॉर्मेट करता है, सेग्रीगेट करता है और उन्हें कंपनीज को प्रोवाइड करता है। इसके लिए अच्छी खासी रकम कंपनीज पे करने के लिए तैयार होती हैं क्योंकि उनके पास ऐसा स्किल्ड पर्सन कोई नहीं होता। तो ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि पेमेंट कैसी होगी, इसमें किस तरह की पेमेंट मिलती है, यकीन मानिए टॉप नॉच पेमेंट्स मिलती हैं डेटा साइंटिस्ट को अगर आपने ये कोई कोर्स कर रखा है। जब बात आती है कोर्स की, जल्दी से मैं बता दूं कि आप पाइथन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कोर्सेज आते हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेज आते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ कोर्सेज होते हैं, टूल्स होते हैं जैसे टैब्लियो या पावर बीआई। ये सब करके आप अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, एस्केलेटेड बना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमें क्या चाहिए होती हैं, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में या डेटा साइंस में बैचलर्स कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स हैं तो एक लेवल अप जाने की आपकी पूरी उम्मीद है। आपके लिए एक बोनस टिप भी है, फ्रीलांसिंग करेंगे एक्स्ट्रा पैसा आएगा। एंड साथ ही साथ रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बहुत बूम पे हैं। अब जब डेटा साइंटिस्ट की हमने बात की तो एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, तो ये दूसरा ऑप्शन है कि आप एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ये जॉब क्यों हॉट लेवल पे चल रही है, आइए जल्दी से डिस्कस करें। एआई जो है वो हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, खास तौर से हेल्थ केयर हो या फाइनेंस हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, खास तौर से सर्विस इंडस्ट्री। भैया ये करते क्या है? ये ऐसा एल्गोरिदम और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो मशीन को लर्न करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में और कोई भी नई चीज क्रिएट करने के लिए उसे हेल्प करता है। हाल फिलहाल में ही आपने एक ट्रेंड देखा होगा जिबली इमेज का या गिबली इमेज, जो भी लोग उसे बोल रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी पे ये इमेज बनाने के लिए ट्राई किया? मैंने तो अभी तक फिलहाल नहीं किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्यू रीजंस, लेकिन अगर आप में से किसी ने ये ट्राई किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस किस ने ये एआई का फीचर, मशीन लर्निंग का फीचर अप्लाई किया अपने साथ। इसकी एवरेज सैलरी लाखों में है, बयान करना मुश्किल है। एक बार आप बन के देखिए। जब भी आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं आप टॉप नॉच लोगों में से एक होते हैं जो कंपनीज की हाई प्रोफाइल डिमांड में होते हैं। इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? हमें पाइथन आना चाहिए, हमें टेंसर फ्लो आना चाहिए, पाई टॉर्च आना चाहिए या डीप लर्निंग या एनएलपी या फिर स्ट्रॉन्ग मैथ्स का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, खास तौर से मास्टर्स इन एआई हो सकता है, बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में। अगर हम रियलिटी चेक करें और रियल टॉक्स पे आए तो ये फील्ड जो है वो 75% से ज्यादा इंक्रीज करेगी जॉब पोस्टिंग्स के मामले में अगले आने वाले 2 सालों में। तो 2025 का ये वन ऑफ द टॉप हॉट बूमिंग करियर है। तीसरा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली है। तो एक नर्स प्रैक्टिशनर अगर आप बन जाते हैं, खास तौर से इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी आपकी खास तौर से डिमांड रहेगी। फ्रंट लाइन हीरोज जो है नेक्स्ट जनरेशन के, वो नर्स प्रैक्टिशनर ही रहने वाले हैं। आगे आने वाले जिस तरह के देश विदेश में ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बूम पे जाने वाली है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा
कि ट्रम्प साहब ने भी कहा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री वन ऑफ द सेपरेट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जिसके लिए वो अलग से सोच विचार कर रहे हैं कि उस पे हम आयात निर्यात पे कितना % टैक्स लगाएं अदर कंट्रीज पे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, सोचने की बात है हम इस इंडस्ट्री में कैसे कदम रखें, कैसे अपना करियर बनाएं। सो ये लोग करते क्या है, ये डायग्नोज करते हैं कंडीशंस को, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशंस को, और इवन पेशेंट्स केयर जो है वो मैनेज करते हैं अकेले भी और चाहे तो डॉक्टर्स के साथ मिलके कई अलग अलग स्टेट्स के अंदर, राइट। एवरेज सैलरी इसकी भी जो है वो लाखों में जाती है, खासतौर से फॉरेन में। इंडिया में अभी ये धीरे धीरे बूम पे चढ़ रहा है, परवान चढ़ेगा। आप इससे बिल्कुल गुरेज ना करें कि इंडिया में ये हाई पेइंग जॉब नहीं है। धीरे धीरे आने वाले समय में, खासतौर से 2025 के बाद, ये बहुत तेजी से बूम पे चढ़ रहा है। इसके लिए जो स्किल्स नीडेड हैं वो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, हेल्थ केयर की नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वो एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। सो इसके लिए जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स इन नर्सिंग, या अगर आपके पास मास्टर्स हो MSN या DNP में तो वो एक प्लस पॉइंट होता है जो कि आपको लाइसेंस दिलवाता है इस इंडस्ट्री में काम करने का। जल्दी से हम एक फास्ट फैक्ट चेक करेंगे कि ये जॉब जो है वो 45% से ग्रो करने वाली है आने वाले कुछ सालों में, खासतौर से 2032 के अंदर अंदर। 2030 का एक टारगेट है, UN का भी 17 सस्टेनेबल जो गोल्स निकाले हैं कि उसमें सबसे पहले टॉप नॉच प्रायोरिटी इन्होंने रखी है हेल्थ केयर, यानी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें या लोगों की हेल्थ अच्छी हो। पॉवर्टी के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ के बारे में बात की गई है। सो दैट्स ह्यूज माय फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या इन्फोसिक एनालिस्ट। अब ये क्यों बूम पे है, इसको समझने के लिए आगे आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। सो आप सब देख रहे होंगे आए दिन कोई ना कोई साइबर थ्रेट हम सब के साथ लगा रहता है, कोई ना कोई फिशिंग एक्टिविटी हो रही होती है, कोई ना कोई क्लोनिंग एक्टिविटी हो रही होती है, जिसको लेके हम सब परेशान होते हैं, राइट। सो इन सब से बचने के लिए हम एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं। इसकी जो एवरेज सैलरी है ये भी लाखों में है, आप गूगल कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। जो इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या एथिकल हैकिंग की स्पेशलिटी होनी चाहिए, रिस्क को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, टूल्स जैसे कि SIEM चलाना आना चाहिए, फायरवॉल्स चलाने आने चाहिए, आपको फायरवॉल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होगा बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी, IT में या उससे रिलेटेड फील्ड्स में। खासतौर से सर्टिफिकेशन अगर आप CEH में, CISSP में अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक बोनस पॉइंट आपको इसके लिए बताता हूं कि रिमोट जॉब्स इसमें बहुत अच्छी हैं और हाई पेइंग जॉब्स हैं, तो आप घर बैठे भी किसी भी कंपनी के लिए ये काम कर सकते हैं, आपको ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आज का पांचवा इंपॉर्टेंट जो हमारा करियर एस्पेक्ट है वो है विंड टर्बाइन टेक्नीशियन। जी हाँ, हम सब जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ही फ्यूचर होने वाला है। हम सब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किसी ना किसी तरीके से भाग रहे हैं और इसमें सबसे आगे भाग रहा है विंड पावर। सो ये लोग करते क्या हैं, ये विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं। एक हैंड्स ऑन या आउटडोर करियर इसमें आप बना सकते हैं। एवरेज सैलरी जो है इसकी भी लाखों में जाती है, खासतौर से फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में अभी ये करियर धीरे धीरे बूम कर रहा है। सो आपको इस प्रोफाइल के लिए, इस जॉब के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्लाइंबिंग गियर सेफ्टी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो टेक्निकल डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए इन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। फास्ट फैक्ट चेक करते हैं, ये रोल जो है 44 से 50% के बीच में ग्रो करेगा इंडिया के अंदर, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स मार्केट क्रिएट करने वाला है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। सो ये जो करियर्स हैं ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये आने वाले समय का आगाज है। आने वाले समय में टॉप नॉच करियर्स की डिमांड है जो आगे बढ़ेगी, आप भी इसके ऊपर चल सकते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल कहें तो दे आर द टिकट फॉर यू टू सिक्योर ए हाई पेइंग जॉब। चाहे आप टेक में हो, हेल्थ केयर में हो या क्लीन एनर्जी चूज करना चाहें,
कुछ ना कुछ आपके बैग में, आपके झोले में, आपके खाते में जरूर आएगा। सो अगर अंत तक यहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहेंगे, आप क्या जानना चाहेंगे और डिटेल में इस वीडियो के बारे में। अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह के करियर ढूंढ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, हेल्प करते रहें। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर जनता, बाय बाय।